ओके पसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल फैसला आ जाएगा यूएस में फेड का, और उसके बाद शायद एक नया मोमेंटम बाजार के अंदर, इसे हम कह सकते हैं तेजी मंदी दोनों का हो सकता है। हाँ, आपका स्टांस क्या है? ठीक इवेंट से पहले बाजार के अंदर क्या करना चाहिए? कुछ प्लस करना चाहिए जैसे आप ट्रेडिशनली कहते हैं कि आप प्लस ही करें अभी, या फिर अभी थोड़ा रुक जाए, इस इवेंट को पास हो जाने दें? आप भी इसको देखना चाहते हैं कि देखते हैं होता क्या है। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, प्रियंका और अजय को। तो मैं आपको तीन चीजें कहता हूँ। पहले, कल नेचुरल गैस के प्राइसेस 20% घटे, और मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ कमोडिटीज में इतना कंसेंसस बुलिशनेस हो गया है कि अब कोई रूम नहीं है अपसाइड का। इनफैक्ट तेल का भाव मुझे $20 सस्ता दिखता है, और अगर मैं सही रहा और अगले हफ्ते से क्रूड घटा तो फिर ब्याज दरें और इन्फ्लेशन दोनों प्राइस इन हो जाएंगी। तो डिम्पी, द चॉइस इज योर्स। दूसरा, आज अडानी ने फिर एक ग्रीन एनर्जी की $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तीसरा, 18% अब हमारा क्रूड यूएसएसआर से आ रहा है। उसका मैं भाव नहीं बता रहा, लेकिन इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, और यहाँ पे सारे लोग निवेश करने की चेष्टा में है। रीओपनिंग स्ट्रांग है, और मुझे कोई दो राय नहीं कि वी मे बी क्लोजर टू और मे बी हैव मेड अ बॉटम inadvertently, and next week onwards we start to be bullish as commodities sell off and inflation comes down. 20% नेचुरल गैस में 3 साल में नहीं घटा, एक दिन में जो कभी हुआ, जो एक दिन में हुआ है। इस कारण से डिम्पी, मैं एज ए डिस्क्लोजर लॉन्ग हूं, और मैं सोचता भी हूं कि मैं पैसा कमाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है एंड ऑफ जून विल बी वेरी वेरी स्वीट इन द नेक्स्ट 15 डेज। राइट संजीव जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। इनफैक्ट मुझे आपसे एक राय और लेनी थी। मैंने एक बैंक ऑफ अमेरिका का फंड मैनेजर सर्वे देखा। हम सब देख रहे हैं कि कैसे एफआईआई ने दबा के माल बेचा है लास्ट 1-1.5 साल में, और अपने कैश लेवल्स बड़े एलिवेट कर लिए थे। लेकिन अभी जो डेटा आ रहा है वो 1 महीने में इन लोगों ने भी बाजार के गिरावट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। तो क्लियरली इस गिरावट का फायदा तो उठा ही रहे हैं लोग। ग्लोबली इन्वेस्टर्स जो है एलिवेटेड कैश लेवल पे नहीं है, लग रहा है डालना शुरू कर दिया। तो हमें क्यों नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल अजय जी, आप भी अपने आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आप आंसर भी दे रहे हो साथ में। अनिल जी, सॉरी अजय जी, सबसे ज्यादा एविड एक जो लेजेंड है वो वॉरेन बफेट है, और वॉरेन बफेट ने मार्च से अब तक सबसे हाईएस्ट कैश डिप्लॉयमेंट किया है। तो आई एम नॉट सेइंग टेक अ चिल पिल, क्योंकि भाव आपके साथ है, लेकिन कई बारी बिकॉज ऑफ द नॉइज यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू बाय। और आपने सही कहा, तो मैंने इसलिए आपको टिप्पणी दी है कि मैं कन्विंस्ड हूं कि वी आर वेरी वेरी क्लोज, और वी मे हैव मेड अ बॉटम inadvertently, and next week onwards, 17th 18th onwards, I am relatively very very bullish for the next part of the month, and after mid July I will become even more bullish. अब आपको पता है रशिया यूक्रेन का उस सर्वे में क्या परसेंटेज है जो देख रहे हैं? जस्ट 6%। तो आपने सब कुछ, अब आपका एक ही दारोमदार है, इन्फ्लेशन एंड रेट्स। वो भी आज स्टोरी खत्म हो जाएगी। इंडिया में भी ये हो चुका है, अडानी बड़ी डील साइन कर रहा है, गैस प्राइसेस आर लो। आपके यहाँ यूएसएसआर से 18% $25 सस्ता आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है कि जो ईटीएफ और जिसका कोलैटरल रिस्क यूएस की तरफ है वो बेच के जा रहा है। तो मेरे को कोई दो राय नहीं है, लेने के मौके हैं। आप कहे तो मैं आपको आज डिलीवरी के भी 3 नाम दूं, और 3 आपको मैं डेरिवेटिव की कॉल दूं। बिल्कुल। मॉर्निंग संजीव जी, एब्सोल्युटली। आप तो कह रहे हो लेने की चेष्टा करें, ये आप बहुत दिनों से कह रहे हैं। बिल्कुल, आपकी कॉल्स बताएं, डेरिवेटिव कॉल्स भी बताएं प्लीज, और कैश कॉल्स भी। तो पहले कैश देता हूं। प्रियंका, देखिए सारे 3 नाम मैं कह रहा हूं, आप लेके रखिए। 50% तो अभी लीजिए और 50% आप सिप कीजिए। सबसे पहले टाइटन, द लार्जेस्ट मेकर ऑफ ज्वेलरी एंड डिजाइन इन इंडिया एंड एवरीवन्स एस्पिरेशन। उसने ग्रो करना ही करना है, और जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट होएगी, weddings and seasons will keep coming. Titan is giving you the opportunity of a lifetime at 2100. I am looking for targets closer to 2450, 25. Second, again from the house of Tata's Indian Hotel. आप देख रहे हैं room occupancy, average room rates are hitting the skies, and you can't but make money at 216 on Indian Hotel. Third would be Tata Steel. नाउ आप बोल सकते हैं कि चाइना में स्लो डाउन है, कोविड है, लेकिन ये कितने दिन रहेगा? चाइना इज टेकिंग वेरी एक्टिव मेजर्स। जिस दिन चाइना खुला, आप स्टील के प्राइसेस विल रिबाउंड वेरी वेरी शार्पली। इंडिया में लोकली स्टील इज रिबाउंडिंग। टाटा स्टील is the owner of Chorus, which makes specialized steel which sells at 4 times more prices for the auto manufacturers. 950 में your risk reward of going to 1150 is much more than a 30 rupee downside. Now, derivative calls which I am giving today, if you may say, I will proceed with that. बिल्कुल संजीव जी बताएं।
देखिए प्रियंका, सबसे पहले लीजिए लार्सन एंड टूब्रो। अनक्वेश्चनेबली 44% उसका बिजनेस मिडिल ईस्ट से आता है। अगर कमोडिटीज में सेल ऑफ आता है उसके लिए विन विन सिचुएशन है, उसका मार्जिन एक्सपैंड करेगा और उसका बिजनेस प्रोफाइल बढ़ता ही है, और उसके पास ऑर्डर इनफ्लोज ह्यूज हैं। आज की डेट में साउदीज आर इन्वेस्टिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बिकॉज जो $30 में बेच रहे थे $120 में बिक रहा है। यू कैनॉट बट मेक मनी इन टाटा इन लार्सन एट 1545, keep a stop loss of 1510, look for targets closer to 1630. Second pick would be, आज आपने देखा है आईपीएल राइट्स की बहुत बड़ी डील हुई है। अगेन एड रेवेन्यूज आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। आई विल गो विद सन टीवी 425-26 में लीजिए। इट हैज द लार्जेस्ट रीच इन द रीजनल लैंग्वेजेस, इज ग्रोइंग इन द अदर, और ये जो एड रेवेन्यूज है इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर। तो 425-26 में 410 का स्टॉप लॉस, 465 का टारगेट, और थर्ड पिक होगी डालमिया भारत। आई थिंक अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एज फार एज मार्जिन गोज। 1280 में लीजिए, 1235 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। कई सारी कॉल मुलाकात में। चलिए अब एक बार वेरी क्विकली कैप्चर कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, स्पेसेस में इस वक्त एक्शन दिख रहा है। एक बार हेडलाइंस कैप्चर करते हैं।